हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी विथ ड्रीम्स क्लासेज में। तो हमारा फर्स्ट यूनिट मैथ्स का कंप्लीट हो चुका था, रेशियो, जिसमें मैंने आपको लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन करवा दिए थे। उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके और रहेंगे जो मिक्सचर के रिलेटेड होंगे रेशियो से। वो मैं आपको आगे जब मिक्सचर और एलिगेशन वगैरह करवाऊँगा तब करवा दूँगा। तो आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अपना है परसेंटेज। तो सबसे पहले जब रेशियो करवाया था तो मैंने आपको बोला था कि रेशियो और परसेंटेज दो ऐसी यूनिट है जो मैथ का लगभग 50% जो मैथ्स है वो कम्प्लीटली इन्हीं दो यूनिट पे डिपेंड होती है। तो हमने रेशियो तो कर लिया है अच्छे से, और परसेंटेज जब इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड यूनिट। तो ध्यान से करना इस यूनिट को, क्योंकि हमारी फर्स्ट यूनिट और यही यूनिट कंप्लीट मैथ्स में आगे काम देगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये। तो सबसे पहले अपना परसेंटेज है वो होता क्या है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज अपना जैसे प्रतिशत, तो ये दो शब्द से बना है, प्रति और शत से। तो यहाँ पे शत का मीन होता है 100 से, और प्रति मतलब प्रत्येक। तो इसका मीन हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि एक शादी थी, उसमें 5000 आदमी आने थे, जबकि उस शादी में हमारे 1500 ही आदमी आए। तो परसेंटेज का मीन यहाँ पे हो जाएगा 100 में से कितने आए। तो सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, कुछ भी दिया हो, परसेंटेज के रिलेटेड बात हो रही है, तो हमें उसको इक्वल 100 भाग में तोड़नी पड़ेगी। 100 भाग में तोड़ने के बाद में जो आएगा वो उसका 1% कहलाएगा, उसका 1% होगा। तो 5000 आदमी थे आप, उसमें से 1500 आए, तो आपके कितने परसेंटेज हो जाएंगे? 1500 आए हैं मतलब 1500 हो जाएगा डिवाइड बाई 5000 इंटू 100। तो अपना 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 गया, ये 3 बार गया, तो ये अपना 30% आया। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो परसेंटेज है वो आया कहाँ से, कैसे आया, किस प्रकार ये डेवलप हुआ था, उसके रिलेटेड हम बात करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके 100 मार्क्स का कोई एग्ज़ाम था, उसमें से 50 मार्क आपके आए, 50 अंक आपके बने हैं। तो आपके कितने परसेंट हो गए? 50 डिवाइड बाई 100। 100 में से आपके 50 नंबर आए हैं। अब किसी भी चीज़ को यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करें और उसी को 100 से डिवाइड कर दें, तो उस वैल्यू पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस 100 से ये 100 चला गया, तो पीछे क्या बचा? 50 डिवाइड बाई 100। अब ये जो 100 है, ये नीचे वाला जो 100 है, यही परसेंटेज कहलाया। तो आपके कितना हो गया? 50%। किस प्रकार आया? 100 में से आपके 50 मार्क्स बने, 100 मार्क्स आपके टोटल थे, 50 बने, तो 50 डिवाइड बाई 100 हो गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 100 से 100 चला गया, 50 डिवाइड बाई 100 हो गया। ये 100 ही आपका परसेंटेज कहलाएगा। तो इसके रिलेटेड हम आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि P का P% है वो 81 है,
तो P आपके किसके बराबर होगा? तो सिंपल है ये, तो P परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब डिवाइड में 100 हो गया, वो आपका किसके बराबर है? 81 के इक्वल है। तो यहाँ से आ जाएगा P स्क्वेयर, P इंटू P, 100 उधर चला गया तो ये 8100 हो गया। तो P करेंगे तो ये अंडर में चला जाएगा तो अपना आ जाएगा 90। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। किस प्रकार किया एक बार फिर से बता देता हूँ कि P का P परसेंटेज है वो 81 के इक्वल है, तो परसेंटेज मीन यहाँ 100 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से P इंटू P स्क्वेयर हो गया, 100 इधर आया तो ये हो गया 8100, और यहाँ से हम इसका रूट कर देंगे स्क्वायर हटाने के लिए, तो अपना 90 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि है P का P परसेंट है वो 36 है, तो P किसके इक्वल होगा? P का P परसेंटेज है 36, तो ये अपना 100 हो गया, परसेंटेज मतलब 100, ये है 36 के इक्वल, तो यहाँ से P स्क्वेयर आपका 3600, तो P अपना हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर है अपना सी राइट है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि अपना है 84% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 105, तो आपका नंबर क्या होगा? तो 84% है किसी नंबर का, तो ये मान लेते हैं अक्स था, अक्स का 84% है, परसेंटेज मतलब 100 से डिवाइड, जो कि 105 के इक्वल है। तो हमें निकालना क्या है? अक्स का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा ये अक्स इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा ये डिवाइड बाई 84, तो ये चला जाएगा आपका 125, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्या है? 84% है एक नंबर का, जो कि अपना 105 है, तो हमें नंबर निकालना है। तो हमने जो नंबर था उसको अक्स मान लिया, जिसका 84% मतलब 84 डिवाइड बाई 100, जो कि 105 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें अक्स की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेंगे, 100 इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 84 यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो 125 इसका आ गया है आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि अपना 18% ऑफ 60 इज 54% ऑफ, 18% है वो 60 का, तो 54% इसका कितना होगा? 18% है वो 60 के इक्वल है, तो 54% किसके इक्वल होगा? तो 60% आप 60 है 18%, तो 54 किसके इक्वल हो जाएगा? तो अक्स मान लेते हैं, तो ये 54 के इक्वल है, तो यहाँ से 54% है, ये परसेंटेज से अपना परसेंटेज चला जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा 60 इंटू 18 हो गया अपना 1080 डिवाइड बाई 54, तो अक्स की वैल्यू यहाँ से अपनी आ जाएगी, जो कि 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अपना 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है? 250 का कितना परसेंटेज है वो 700 होगा? तो 250 हो गया, इसका कितना परसेंटेज? मान लो अक्स है, परसेंटेज मतलब 100 हो गया, जो कि 700 के इक्वल होगा। तो अपना ये चला जाएगा 10 बार 25 से, और ये चला जाएगा 4 बार चला गया। इसके बाद में अपना 10 है, तो 10 से 10 चला गया, जो कि अब अक्स आ जाएगा आपका 4 इधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 280 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस प्रकार हुआ? 250 का कितना परसेंट है वो 700 होगा, क्वेश्चन है, तो 250 का कितना परसेंटेज? अक्स मान लिया, अक्स परसेंटेज तो मीन हो गया अक्स बटा 100,
जो कि 700 के इक्वल कर दिया। यहाँ से ये कट गया 25 से 10 बार, ये 25 से 4 बार, तो 1 0 से 1 0 चला गया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपना 280% आ गया। 250 का यदि 280% होगा तो वो 700 होगा। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो आज हमारे लगभग थोड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, धीरे धीरे करके हम थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे। तो ये अपना है, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जा रहा है तो परिणाम है वो वही संख्या आती है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम 2-3 टाइप से कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप अपना होगा कि 75% है, उसमें यदि हम 75 जोड़ रहे हैं तो हमारी वही संख्या मिल रही है, मान लो 100% होगी। किसी संख्या का है तो किसी संख्या के 75% में जोड़ा है, तो 75% में जोड़ा है मतलब वो संख्या 100% होगी, तो 75% में 75 जोड़ा है तो 100% हो गया। तो 100 ये इधर 75 पे इधर जाएगा तो ये 25 आ जाएगा परसेंटेज, जो कि 75 के इक्वल है। अब हमें निकालना कि इसका 100 का, तो ये हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, तो ये 3 बार गया तो ये अपना 300 आ गया। किस प्रकार किया? फर्स्ट मेथड है 75% प्लस 75 कर दिया इज इक्वल टू 100% हो जाएगा, क्योंकि किसी संख्या का 75% है तो ये 100, ये 75 इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 25 बच गया और इक्वल टू 75% हो गया। तो अब हमें 100% का निकालना है, तो ये 300 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम एक और टाइप से करते हैं। सेकंड टाइप है कि 75% है तो मतलब हो गया 75 डिवाइड बाई 100, तो ये अपना जा रहा है 25 से 3 बार, ये 25 से 4 बार, तो वो संख्या तो अपनी 4 है और 75% वाली 3 है, तो 3 और अक्स मान लेते हैं, उसमें हम यदि 75 जोड़ेंगे तो अपनी वही संख्या आएगी, उसको 4 अक्स मान लिया। इसके साथ एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इसलिए अक्स रख रहे हैं दोनों के साथ, तो 3 अक्स प्लस 75 अपना 4 अक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अपना अक्स किसके इक्वल हो गया? 75 के इक्वल हो गया। हमें पूछा है वह संख्या, तो वह संख्या अपना 4 है, 4 इंटू अक्स, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डायरेक्टली हो गया 300, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। और एक और मेथड से इसको कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट है, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जा रहा है तो टोटल 100% होगा, तो 100 में से 75 चला गया तो 25% हो गया। 25% किसके इक्वल होगा? 75, क्योंकि जब ये 25 ऐड करेंगे तभी 100 बनेगा, और 25 ऐड करने के लिए हमें 75 जोड़ना पड़ रहा है, जो 75 के इक्वल हो गया। तो 25% अपने 75 के इक्वल है, तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा? ये 3 बार गया तो अपना हो गया 300। तो ये और भी बहुत सारे टाइप है, उससे ये सोल्व हो सकता है। बेसिकली मैंने आपको 2-3 मेथड बता दिए हैं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बेस्ड पे परसेंटेज का, जो कि अपना है कि P का 5% है वो 10 है, और Q का 10% 5 है, और R है अपना Q डिवाइड बाई P, तो हमें R का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो पहले जो 5% है इनका 100% निकाल लेते हैं P और Q का, फिर R में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो R की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले इसी मेथड से करते हैं। तो 5% है अपना, जो कि 10 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसका 100% निकाल लेंगे। 100% निकालने के लिए 10 डिवाइड बाई 5 और इंटू 100 कर देंगे, तो अपना आ जाएगा 200। ये तो आ गया P का। इसी प्रकार से Q का निकाल लेते हैं।
Q का 10% है वो 5 है, तो 100 निकालना है, तो 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ये 10 बार चला गया तो ये 50 हो गया। अब हमें पूछा क्या है R का, जो कि है Q डिवाइड बाई P, तो Q अपना कितना है 50 और P कितना है 200, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार हुआ एक बार बता देता हूँ कि P का 5% है वो 10 है, तो सबसे पहले इसका 100% निकाल लेते हैं, तो 10 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 हो गया, तो 200 आ गया। इसी प्रकार Q का 10% 5 है, तो इसका 100% निकाल लेते हैं, तो 5 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 हो गया, तो ये अपना 50 आ गया। अब R का पूछा है, R जो कि है Q डिवाइड बाई P, तो Q अपना 50 हो गया और P अपना 200 हो गया, तो अपना 1/4 इसका आंसर आ गया है। तो इसको हम दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं, जो कि अपना है P का 5% है वो 10 है और Q का 10% है वो 5 है, और हमें निकालना है R जो कि है Q डिवाइड बाई P। तो सबसे पहले इस 5% को 10% कर लेते हैं, क्योंकि इसका 10% हमें पता है 5 है, इसका भी 10% पता कर लेते हैं और उनको हम आपस में डिवाइड कर देंगे, तो अपना R की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका 10% करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 10% आ गया इधर, और इसको भी 2 से करते हैं, जो कि 20 है। तो P का 10% है वो 20 के इक्वल है और Q का 10% 5 के इक्वल है। तो हमें इन दोनों के 10% का मान हमें पता हो गया, तो हम इन 10% को इक्वल रख देते हैं, तो वहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। R है Q डिवाइड बाई P, तो Q अपना है 5 और P अपना है 20, तो ये आ गया 1/4। तो हम इसको इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग ईजी रहेगा, इसमें टाइम भी कम लगेगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या का 32% है, उसी संख्या के 17% से 120 ज़्यादा है, तो संख्या का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक संख्या का है, तो मतलब अक्स मान लिया, उसका कितना है 32%, जो कि किसके इक्वल है, उसी संख्या के 17% प्लस 120। तो परसेंटेज से अपना परसेंटेज चला जाएगा, ये परसेंटेज गया, इधर भी ये परसेंटेज चला गया, तो यहाँ पे आ गया 32x, ये आ गया अपना 32x, और यहाँ पे आ गया 17x प्लस 120, तो यहाँ से आ जाएगा अपना 15x, ये 17 इधर आएगा तो माइनस का हो गया, 15x इज इक्वल टू 120, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि 120 डिवाइड बाई 15 होगी। अब हमें निकालने क्या थी, संख्या का मान निकालना था, तो संख्या अपनी क्या होगी, एक संख्या मतलब 100% इसका, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये 15 से 8 बार चला गया, तो ये अपना आ गया 800। किस प्रकार हुआ एक बार देख लीजिए। x एक संख्या का 32% है, तो x का 32% मान लिया, जो कि किसके बराबर है, उसी संख्या के 17% से 120 ज़्यादा है, तो 17x इंटू 17% प्लस 120 हो गया। तो यहाँ से 30% से आपस में परसेंटेज चला गया, यहाँ से 32x आ गया, जो कि किसके इक्वल हो गया 17x प्लस 120। तो यहाँ से ये 17x इधर आया, तो ये माइनस हो गया, तो 15x हो गया, जो कि 120 की इक्वल है। अब हमें वही संख्या पूछी है, एक संख्या का 32% है, मतलब वही संख्या, तो अपना अक्स आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 निकाल लेंगे यहाँ से, तो अपना आ जाएगा 800, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी इसका राइट आंसर है। इसको हम एक और मेथड से सोल्व कर सकते हैं, जो कि अपना है 32%, वो किसके इक्वल है 17%
प्लस में 120। तो यहाँ से ये 17% है, इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा 15%, जो कि 120 के बराबर हो गया। अब हमें 100% निकालना है, तो यहाँ से 120 डिवाइड बाई 15 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये फिर से अपना 800 ही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि अपना है, किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जाता है तो ये दोनों संख्याओं के योग का 24% होता है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है, तो हमें संख्याएं निकालनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि हमें एलिगेशन आता हो तो हम उसको डायरेक्टली एलिगेशन से सोल्व कर सकते हैं, और यदि एलिगेशन नहीं आ रहा है तो हम इसको थोड़ा डिटेल में सोल्व करना पड़ेगा, जो कि अपना है, किसी संख्या के 15% मतलब अक्स मान लेते हैं, उसका 15% है। 15% को जब दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जा रहा है, तो इसको दूसरी संख्या मान लेते हैं y है, उसके 30% में जोड़ रहे हैं। तो ये दोनों संख्याओं के योग का 24% हो जाता है। तो ये x और y के दोनों संख्याओं का 24% हो गया। अब यहाँ से परसेंटेज देखिए, तीनों आपस में कट जाएंगे, तो पीछे क्या बचा, ये 15x, इनको भी काट देते हैं। ये देखो 3 से कट रहा है 5 बार, ये 3 से कट रहा है 10 बार, और ये 24 3 से कट रहा है 8 बार। तो यहाँ से आ जाएगा अपना 5x प्लस 10y, जो कि इक्वल हो जाएगा अपना 8x प्लस 8y। तो ये 8x इधर, 5x इधर जाएगा तो 3x बच गया, और 8y इधर आएगा तो अपना आ जाएगा 2y। तो यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लेते हैं, जो कि अपना जाएगा 2:3। तो अब इनका डिफरेंस कितना है, 1 का, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है बड़ी संख्या। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। और हमें x दोनों की वैल्यू निकालनी है, संख्याएं निकालनी है, तो 2 और 3 किसके बराबर हो जाएगा। यदि 1 4 के इक्वल है तो 2 अपना 8 के, और 3 अपना किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के। तो अपनी दोनों संख्याएं क्या होगी, 8 और 12 दोनों संख्याएं हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड अपना होगा एलिगेशन। तो उससे कैसे सोल्व करेंगे, तो अपना मान लो कि ये 15% और ये है अपना 30%। जब 15% को दूसरी संख्या के 30%, तो पहले a और b है, दूसरी संख्या के 30% में जोड़ा जा रहा है, तो ये दोनों संख्याओं के योग का 24% हो जाता है। दोनों के योग का 24 हो गया। तो अब हम देखते हैं कि 15 माइनस 24, तो ये आ रहा है 9, और 30 माइनस 24 आ रहा है 6। तो ये 6:9 हो गया, जो कि ये हो रहा है 3, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है 2 बार, और ये 3 से जा रहा है 3 बार, 2:3। अब ये इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 8, और 3 हो जाएगा 12 के। तो 8 और 12 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो एलिगेशन वाला मेथड मैं आपको कल डिटेल में और बताऊंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे।